अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है कामरान अहमद। आप देख रहे हैं KM इस्लामिक मीडिया। आज हम आए हैं कांग्रेस पार्षद रमज़ान अली, वार्ड नंबर 80, काजी सादुल्लापुरा, वाराणसी से। आज हम इनसे बात करेंगे बुनकरों की हालात जो इतनी ख़राब चल रही है उससे रिलेटेड। तो सर, हम आपसे पूछना चाहते हैं, आज बुनकरों का काम मुर्री जो बंद हुई थी, आज खुलने का ऐलान हो गया है, तो क्या सरकार ने बुनकरों की बात मान ली है या फिर बस उसी तरह बुनकरों ने काम अपना खोल दिया है? देखिए, आज जो है सुबह हमारे सरदार साहबान एक मीटिंग करके जो बुनकरों की मुर्री बंद थी उसको खोल दिया है। और इस मतलब जो है वादे के साथ खोला है कि दीपावली तक हम इसको पोस्टपोन करते हैं, स्थगित करते हैं। सरकार ने अभी हमारी मांगे नहीं मानी है, सरकार अभी हमारी मांगों को पूरी नहीं की है। लेकिन चूँकि दीपावली का त्यौहार है, एक बड़ा त्यौहार है जिसमें जो है साड़ी की निकासी का दिन होता है इस त्यौहार पर। और पिछले 18 दिनों से हमारे जो बुनकर भाई थे जिनकी मजदूरी नहीं हो रही थी और जो भुखमरी के शिकार थे, एक तो लॉकडाउन ने उनकी कमर तोड़ दी थी और उसके बाद सरकार ने ये एक जो है जबरी एक अध्यादेश कहा जाए कि लागू कर दिया कि अब बुनकरों से हम लोग जो है यूनिट रेट से जो है बिजली का बिल लेंगे। तो उसी को लेकर हमारे जो उत्तर प्रदेश के बुनकर हैं वो आंदोलनरत थे और थोड़ा सा त्यौहार को देखते हुए हमारे सरदार साहबान ने इसको पोस्टपोन किया है, ख़त्म नहीं किया है। तो सर, सरदार साहबान ने लोगों से कहा अनिश्चित काल ये मुर्गी बंद रहेगी, लेकिन ये अचानक खोलने का क्या मतलब है? देखिए, अनिश्चित काल का ये मतलब नहीं होता कि हम जिंदगी भर जब तक सरकार हमारी मांगे ना माने तब तक जो है हम बंद करके और हमारे बच्चों को दूध ना मिले और हमारे घर में हमारी महिलाएं हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं उनको दवा ना मिले, खाना ना मिले। और ऐसी स्थिति जब आ जाए तो फिर अनिश्चितकालीन हड़ताल का कोई मतलब नहीं रहता है। जब सरकार जुल्म करने पर आमादा हो जाए तो उसमें अनिश्चितकालीन या गैर अनिश्चितकालीन का कोई मतलब नहीं होता है। इसीलिए जो स्थिति बुनकरों की बद से बदतर हो गई है उसको देखते हुए कुछ समय के लिए इसे पोस्टपोन किया गया है। लेकिन ये हमारी लड़ाई जारी रहेगी। हम सरकार के सामने जो है घुटने नहीं टेकेंगे। हमारी लड़ाई काम खोल कर भी हो सकती है, काम करते हुए भी हो सकती है। और हमारी जो जायज़ मांग है, हमारी मांग जो है बुनकरों को फ्लैट रेट पर बिजली देना है किसानों की तर्ज पर, ये हमारी मांग है। मैं बताना चाहता हूँ कि अगर हम बात करें भारतीय संविधान की, तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 41 में जो भी शोषित वर्ग है या शोषित समाज है उसको सब्सिडी देने का प्राविधान है, ताकि उसके जो है सामाजिक और आर्थिक उत्थान को बढ़ाया जा सके, उत्थान किया जा सके। ये हमारे आर्टिकल 41 में, ये संविधान में हमको प्राविधान दिया गया है। और एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ कि जो हमारी टोटल जो GDP है, मतलब देश की जो GDP होती है, उस GDP का 2% सब्सिडी के रूप में दिया जाता है। वो हर सेक्टर में दिया जाता है। मतलब पूरे देश की GDP का 2% हर सेक्टर में किसानों को, बुनकरों को और भी दलित छात्रवृत्ति, जो भी मतलब सब्सिडी के रूप में या जो भी परियोजनाओं के रूप में वो GDP का 2% दिया जाता है। तो ये हमारा संवैधानिक अधिकार है कि हमें सब्सिडी मिले। और एक चीज़ हम और बताना चाहते हैं कि जो हमारा बनारसी जो वस्त्र है, बनारस की साड़ी है, वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, मशहूर है। और एक चीज़ और ये है कि पूरे विश्व में भारत का वस्त्र निर्यात में दूसरा स्थान है। ऐसे में जो है अगर हमारे जो है बुनकर भाइयों को जो कपड़ा बनाते हैं, साड़ी बनाते हैं, उसको सब्सिडी अगर नहीं दिया जाए तो उनके साथ नाइंसाफ़ी होगी। तो सर, जो फर्स्ट बार जो मुर्गी बंद हुई थी, 3 दिन करीब बंद हुई थी, तो
अचानक से 3 बजे जो मुर्गी खुली थी तो सरदार साहिबान लोगों का कहना था कि सरकार ने हमारी मांग पूरी कर ली है, तो ये दूसरी बार मुर्गी बंद करने का क्या मतलब है? देखिए, जो 1 सितंबर को हमारा जो हड़ताल हुआ था वो भी अनिश्चितकालीन ही था, लेकिन 3 सितंबर को सरकार बुनकरों के प्रतिनिधियों को लखनऊ में बुलाती है और अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश सरकार जो हथकरघा विभाग के हैं उनके साथ बुनकर प्रतिनिधियों की मीटिंग होती है। तो उसमें 2 बातें सामने आई थी। एक तो ये था कि 31 जुलाई तक जो 2006 का शासनादेश था उसी हिसाब से हम लोग बिजली का बिल लेंगे और 15 दिन के अंदर बुनकर प्रतिनिधियों से बातचीत करके एक उनके लिए, बुनकरों के लिए एक बेहतरीन योजना बनाएंगे जो कि पहले से भी बेहतर होगी। तो ये 2 वादा था। अब इन 2 वादों में 15 दिन की बात थी, 45 दिन बीत जाने के बाद सरकार ने अपना 2 वादा में से एक भी वादा पूरा नहीं किया। लेकिन सरकार का तो कहना है कि हमें थोड़ा लेट हुआ है, लेकिन हम 50 दिन बाद नया रेट निकालने वाले थे। तो और सरकार का ये भी कहना है जो सरदार साहिबान लोगों ने मुर्गी जो बंद किया दूसरी बार, वो बहुत ही गलत काम किया बुनकरों के पक्ष में। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, क्या सही है क्या गलत है इसका कोई मतलब नहीं है। सरकार अगर चाहे, मुख्यमंत्री जी हमारे जो उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी, अगर ये चाहें तो सारी चीज़ें 1 मिनट में हो जाती हैं। तो 45 दिन का समय जो लगा और हमें लगा कि हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी, तो हम लोगों ने पत्राचार करने के बाद, शासन और प्रशासन से पत्राचार करने के बाद ये हड़ताल करने का ऐलान किया था। तो हड़ताल करने का ऐलान करने के बाद भी सरकार का कोई जो है पेपर के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से कोई बयान तो नहीं आता है कि हम आपकी मांग पर विचार कर रहे हैं, आप क्यों हड़ताल करेंगे। सरकार जो होती है वो अपनी प्रजा के अच्छाई के लिए काम करती है, बुराई के लिए काम नहीं करती। अब कोई भी हड़ताल की घोषणा सारे न्यूज़पेपर में हुई थी, तो सरकार को या उनके किसी सरकार के प्रतिनिधि को आकर जवाब देना चाहिए था कि हम आपकी मांगों पर विचार कर रहे हैं, आप अपने हड़ताल को स्थगित कर दीजिए। लेकिन ऐसा किसी ने तो कहा नहीं। तो हम लोग इसीलिए हड़ताल अपनी जो डेट फिक्स किए थे 15 अक्टूबर से, वो हड़ताल हम लोग कंटिन्यू किए हैं। लेकिन अब चूंकि बुनकर जो है 80% बुनकर ऐसे हैं जो रोज मजदूरी करते हैं और उसी मजदूरी से उनके घर का खर्च चलता है, उनके बच्चों का दूध आता है, उनके बुजुर्गों या जो भी बीमार हैं उनकी दवाइयाँ आती हैं। अब 18 दिन का हड़ताल करने के बाद उनके पास उनकी मशीन बंद हो गई और 18 दिन में वो बिल्कुल टूट गए। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, कोरोना काल की वजह से पहले से उनकी कमर टूटी थी और ये 18 दिन में इतनी कमर टूट गई कि उनके पास खाने का भी पैसा नहीं था। तो इन सब को देखते हुए जो हमारे सरदार साहबान है या बुनकर जो संगठन है, उन्होंने ये फैसला किया कि कुछ दिनों के लिए, यानी एक दीपावली तक के लिए हम लोग अपने हड़ताल को पोस्टपोन करेंगे। तो क्या दिवाली बीतने के बाद फिर से ये बुनकर हड़ताल करेंगे, मुर्गी बंद होगी? देखिए, एक चीज़ हम यहाँ पर साफ तौर पर कहना चाह रहे हैं कि जो बुनकर है, जो गरीब बुनकर, जिसमें कि 80% बुनकर हैं, उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं। और जब खाने के लिए पैसे नहीं है तो एक साड़ी अगर चलाता है और या 1 महीने अपनी मशीन चलाता है तो जो बिजली की बिल आएगी, वो बिजली की बिल वो जमा नहीं कर सकता, किसी हाल में जमा नहीं कर सकता। तो सबसे पहले जब बिजली की बिल नहीं जमा कर सकता और सरकार इसी हठधर्मी पे रहेगी कि हम फ्लैट रेट नहीं देंगे, तो होगा क्या कि उनका कनेक्शन काटा जाएगा। और जब कनेक्शन काटा जाएगा, हम लोग ये इस हड़ताल के माध्यम से सरकार के अच्छाई के लिए काम कर रहे थे कि मेरी पीड़ा है, मेरा दुख है, मेरा दर्द है, आप मेरी पीड़ा, दुख और दर्द को समझिए, फ्लैट रेट को बहाल कर दीजिए।
अभी हम हड़ताल कर रहे हैं, ये सांकेतिक हड़ताल है। अब उसके बाद अगर आप फ्लैट रेट को बहाल नहीं करते हैं तो जब बुनकरों की बिजली कटेगी तो उनका कारोबार बंद होगा, और जब वो भुखमरी का शिकार होगा तो वो बगैर किसी घोषणा के हड़ताल पर चला जाएगा और सड़कों पर नजर आएगा। तब आपको उसको काबू करना मुश्किल हो जाएगा, तब आप उसको काबू नहीं कर सकते। अब मजबूरन सरकार का दायित्व है, सरकार का ऐलान भी है कि कोई भूखा ना रहे, तो तब आप उसको, उस बुनकर को खाना खिलाइएगा, उस बुनकर को नौकरी दीजिएगा। आप मशीन बंद करवा रहे हैं ना, बंद करवा दीजिए। उसके भरण पोषण की जिम्मेदारी तो सरकार की ही है। तो सर हम आपसे सवाल करते हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार का नारा है सबका साथ सबका विकास, तो ये बुनकरों के साथ ये ऐसा अत्याचार सरकार क्यों कर रही है? सबका साथ और सबका विकास के साथ सबका विश्वास भी है, लेकिन बुनकरों के साथ उत्तर प्रदेश सरकार ने विश्वासघात करने का काम किया है। क्या आप बताना चाहेंगे क्या विश्वासघात किया सरकार ने? सरकार ने वादा किया कि हम आपको फ्लैट रेट देंगे और वादे से मुकर गई। अब ये सरकार, हम बताना चाहते हैं कि जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, हमें तो लगता है कि ये दो निगाह से देख रही है बुनकरों को। या तो जो है बुनकरों को वो जो है परेशान करना चाहती है, या तो उसको बुनकारी का सही आंकड़ा नहीं पता। जबकि हमारी जानकारी के अनुसार अगर उत्तर प्रदेश की बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश में 50% मुस्लिम बुनकर है, तो 50% हिंदू और गैर बिरादरी के भी लोग हैं। तो हम कहना चाहते हैं कि अगर जो है सरकार ये सोचती है कि हम बुनकर जो कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र से आते हैं या मुस्लिम है, तो उसका सोचना गलत है। अगर मुस्लिम है भी तो क्या ये आपकी रियाया है, आपकी रैयत है, आपकी प्रजा है, तो क्या आप उनके साथ मदद नहीं करेंगे, उनकी मदद नहीं करेंगे, उनके रोजगार को चौपट कर देंगे? अगर हम कहते हैं कि अगर जो है हिंदू की, अगर देश की बात किया जाए तो देश, अगर हिंदू आँख है तो मुसलमान उस देश का कान है, अगर सिख पैर है तो ईसाई उसका हाथ है। अगर कोई भी अंग अगर जो है उसको अपंग कर दिया जाता है तो ये भारत जो देश है हमारा वो अपंग हो जाएगा। सर क्या आप बताना चाहेंगे सरकार से हमारे सरदार साहिबान लोगों की कितनी मांग है कि फ्लैट रेट, मतलब एकदम तो सरकार फ्लैट रेट करेगी नहीं, तो सरदार लोगों की कितनी मांग है? देखिए, फ्लैट रेट का मतलब ये होता है कि वर्तमान में हम लोग किसानों की तर्ज पर फ्लैट रेट चाहते हैं। किसानों का इस समय फ्लैट रेट अगर आधा हाउस पावर की बात किया जाए तो 187 रुपया उनको दिया जा रहा है। तो किसानों के तर्ज पर हमारा फ्लैट रेट भी 187 रुपया कर दिया जाए। लेकिन अगर इसमें और भी इंक्रीमेंट और भी बढ़ोतरी सरकार करना चाहे तो कर सकती है, 300 तक कर सकती है। तो हमारा भी कोई डिमांड नहीं है कि आप इतनी कर दीजिए, हमारी डिमांड ये है कि फ्लैट रेट दीजिए, थोड़ा सा इंक्रीमेंट आप कर लीजिए ताकि हमारी रोजी रोटी भी चले, हमारे बच्चे भी दूध पिए, हमारे बच्चे भी पढ़े लिखे शिक्षित हो, नौकरी पेशा में जाएं। ये हम चाहते हैं। सरकार से हमारा आग्रह है कि हम भी देश के नागरिक हैं और हमें भी जो है सब्सिडी का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, खाना का अधिकार है, सारा अधिकार हमें मिला हुआ है। तो उस अधिकार को, संवैधानिक अधिकार को कायम रखने के लिए बुनकरों के साथ अच्छा व्यवहार करें। और ये चाहते हैं हम कि बुनकरों के बिजली का फ्लैट रेट जब तक जो है बहाल नहीं होगा, बुनकरों की स्थिति अच्छी नहीं होगी, बदहाल ही रहेगी। सर ये बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई, सड़कें खराब, इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये सरकार 2-3 चीज़ का वादा की हुई थी कि जो है हम प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे। लेकिन नौकरी देने की बात तो छोड़िए, नौकरी चली गई और बहुत सारी फैक्ट्रियां, बहुत सारी कंपनियां
सब कुछ बंद हो गई, वहाँ से भी जो है लोग पलायन कर गए, उनकी नौकरियाँ चली गई हैं। और विकास की बात किया जाए तो हम पूरे देश की तो बात नहीं करेंगे, लेकिन बनारस की बात करेंगे, क्योंकि हम बनारस के एक वार्ड के पार्षद भी हैं। नगर निगम उस मतलब जो नगर निगम जो होता है, जो शहरी क्षेत्र है, उसका विकास कराता है, चाहे वो गली हो, चाहे वो सड़क हो, चाहे पीने का पानी हो। तो इस समय नगर निगम की स्थिति ये है कि नगर निगम के पास विकास कराने के लिए एक भी पैसा नहीं है। हम लोग पत्र लिखते लिखते थक गए हैं और एक भी कार्य नगर निगम नहीं करा पा रहा है। उसकी वजह यह है कि नगर निगम के पास बजट ही नहीं है। सर, हम आपसे सवाल करना चाहते हैं, जो फर्स्ट बार मुर्री बंद हुई थी, जो हड़ताल हुई थी, उसमें 3 दिन में आपका बहुत बड़ा योगदान था। तो जो दूसरी बार मुर्री बंद हुई इस बार, आज 18वां दिन हो चुका है, तो इस बार आपकी योगदान में बहुत सी कमियां नजर आ रही हैं। क्या आपको ऐसा बताना चाहेंगे इसमें? देखिए, योगदान में कोई कमी नहीं थी और योगदान जिससे पहले था वैसे इस बार भी था। पिछली बार चूँकि 3 दिन का समय था तो उसमें लग रहा था कि ज़्यादा योगदान है, और इस बार जो 18 दिन तक जो है हमारी मुर्री बंद हुई, हमारी हड़ताल थी, तो ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारा योगदान कम था, लेकिन ऐसा है नहीं, पूरा बढ़ चढ़ के हमारा योगदान था। हाँ, इस बार जो है थोड़ा सा ये हुआ, एक चीज़ हमने देखा कि अगर हम बड़े सरदार लोगों की बात करें तो हमारे सामने फिलहाल इस अलईपुरा क्षेत्र की बात अगर हम करें तो अलईपुरा क्षेत्र में 3 बड़े सरदार साहबान का नाम आता है। जनाब हाजी कलाम साहब, जनाब जो 22 के सरदार साहब हैं, और जनाब जो है इकराम साहब जो कि वो भी 22 के हैं, और तीसरे हमारे सरदार मकबूल हसन साहब जो कि 14 के सरदार हैं और बहुत ही एक्टिव हैं। उन्हीं की क़यादत में ये पूरा आंदोलन चला। अब इधर बात किया जाए 22 की, तो इधर इन दोनों सरदार साहबान की एक्टिविटी थोड़ा सा हमें कम लगी, और हम लोग 22 से ताल्लुक़ रखते हैं, तो ऐसा हमको महसूस हुआ कि पता नहीं क्यों हमको पूछा भी नहीं जा रहा है या जो भी। तो उस तरीके से इधर की एक्टिविटी हम अपनी क्या बताएं, इधर अगर काजी सादुल्लापुरा बड़ी बाजार क्षेत्र की बात किया जाए तो उधर कटेहर के मुकाबले एक्टिविटी कम थी। तो अगर एक्टिविटी कम थी तो उसका जिम्मेदार सिर्फ हम तो है नहीं, जितने लोग की एक्टिविटी कम थी सारे लोग जिम्मेदार हैं। चलिए सर, हम आपसे आखिरी सवाल करते हैं, जैसे कि जो मार्च से लेकर 31 जुलाई तक तो बिल जमा होने लगी है, लेकिन जो गरीब बुनकर की जो बिजली कट गई है उनका क्या होगा? उनकी तो अभी तक बिजली आई भी नहीं है। वो बहुत से लोग ऐसे हैं जो बिजली की बिल जमा भी कर चुके हैं, तो उन पर क्या कहना चाहेंगे? बिजली देखिए, पहली चीज़ तो मार्च से अप्रैल तक की बात नहीं है, वो जनवरी से अप्रैल तक का बकाया है। तो जनवरी से अप्रैल तक का जो पासबुक से बकाया तो जमा हो रहा है, और जमा होने के बाद जिसे आरसीडीसी भी ले रहे हैं। आरसीडीसी का मतलब ये होता है, आरसी मतलब डीसी मतलब डी कनेक्शन का मतलब ये होता है कि कनेक्शन आपका काट दिया गया, और आरसी का मतलब ये होता है कि रिकनेक्शन, आपका कनेक्शन जोड़ दिया गया। लेकिन सर, बनारस में जी कोई जा रहा है बत्ती बिल जमा करने, हर कोई से ये चार्ज ले रही है? क्या हर कोई तो बिजली की बिल कटी नहीं है? देखिए, अगर वही चीज़ हम बताना चाह रहे हैं कि आरसी और डीसी का मतलब क्या, डीसी का मतलब डी कनेक्शन, जिसका मतलब बिजली का कनेक्शन काट दिया गया, तो वो बिजली विभाग काटने का चार्ज लेता है। और आरसी का मतलब होता है रिकनेक्शन, मतलब जोड़ने का, तो बिजली विभाग जोड़ने का भी चार्ज लेता है। तो अब अगर सारे लोगों से आरसी डीसी लिया जा रहा है तो सवाल ये करना पड़ेगा कि आपने मेरा कनेक्शन काटा कब, कि आप जोड़ने और काटने का दोनों चार्ज हमसे ले रहे हैं। तो एक चीज़ और जो अभी आप बात किए कि उनका कनेक्शन कट गया, उनका क्या होगा, तो फिलहाल 31 जुलाई तक बिजली विभाग जो हमारा 2006 के शासनादेश के अनुसार बिजली का बिल जमा कर रहा है, अब उनका अगर कनेक्शन कट गया है तो वो 31 जुलाई तक जमा करके, और आरसीडीसी अगर उनका कट गया है तो
उनको आरसीडीसी तो देना पड़ेगा। तो आरसीडीसी दे करके वो अपने कनेक्शन को चालू करा के अपनी मशीनें चालू कर सकते हैं। लेकिन अगर जिसका सिर्फ बकाया है, कनेक्शन काटा नहीं गया, तो उसको आरसीडीसी देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सर, इसमें दो सवाल पैदा ना हो सकते हैं। जैसे कि आपने बताया कि कनेक्शन काटने का भी चार्ज ले रहे हैं और कनेक्शन ना काटने का भी चार्ज ले रहे हैं। अब जो इंसान पे कर चुका है, इसका चार्ज 1500 रुपये जो पे कर रहे हैं हर लोग, तो जिसका कनेक्शन कट चुका है ना तो उनका कनेक्शन आया है, और जिसका कनेक्शन नहीं कटा है वो क्यों चार्ज पे करेंगे? वही तो बोल रहे हैं कि जिसका बकाया है वो कनेक्शन नहीं कटा। बकाया तो सारे बुनकरों का जनवरी से 31 जुलाई तक। तो जिसका कनेक्शन नहीं कटा उसको आरसीडीसी देने की ज़रूरत नहीं है, और जिसका कनेक्शन मान लीजिए कटा है तो आरसीडीसी देना पड़ेगा। तो उन्होंने चार्ज पे कर दिया, मान लीजिए जिसका जो कनेक्शन कटा है, लेकिन अभी भी उनकी बिजली आई नहीं है। आरसीडीसी और जो है बिजली का बिल पे करने के बाद भी अभी तक बिजली नहीं आई, तो ये तो विभाग की लापरवाही है। इसका मतलब कि जो बिजली विभाग के ऑफिसर है वो जो है लापरवाही कर रहे हैं, बुनकरों को प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। इसके लिए ज़रूरत पड़ी तो हम लोग जो है जिस डिवीज़न में ये काम हो रहा है उसके एक्सीएन से हम लोग मिल करके उनसे बात करेंगे कि जब आरसीडीसी भी जमा हो जा रही है, आपका बिल भी जमा हो जा रहा है, तो फिर कनेक्शन को क्यों नहीं जोड़ा जा रहा है। तो उसके लिए हम लोग एक्सीएन से मिलकर बात करेंगे। चलिए ठीक है सर, शुक्रिया।